इस गाने का नाम है पंजाब माय मदरलैंड और सिंगर है सिद्धू मूसेवाला। ये गाना सिद्धू मूसेवाला ने गाया था उस समय चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में। ये गाना उन्होंने डेडिकेट किया था खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जरनैल सिंह भिंडरावाले को। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ था जब किसी पंजाबी सिंगर ने खुलकर खालिस्तान को सपोर्ट किया था, फिर चाहे वो जैज़बी हो या फिर हार्डकोर या फिर रिसेंट में सिंगर शुभ। ये लोग अक्सर भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा फैलाते सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। इनफैक्ट पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जानी ही जाती है अपने ड्रग्स प्रमोशन, गन कल्चर और खालिस्तान जैसे मुद्दे पर अपना सपोर्ट जाहिर करते हुए। खैर 29 मई 2022 को कुछ अनजान असैसिन्स ने सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोली मार दी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मूसेवाला कनाडा में स्टडी वीजा पर गए थे और वहां से ये सिंगर बनकर लौटे थे और इनके गानों को लेकर कई विवाद खड़े हुए और बाद में सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी जेल में बंद मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली। Gangster Lawrence Bishnoi, who is currently lodged in jail in Punjab, said that he was angry with Moosewala for his involvement in the killing of Vicky Medukhera, whom he considered as an elder brother. हाँ, मैं इससे खफा था काफी। मेरे जो मैं अपने बड़े भाई मानता था विक्की मेदुखेड़ा, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। और इस हत्याकांड में उनका साथ दिया था सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार ने, जो कि एक कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है। ये कनाडा पुलिस ने आपको 25 वांटेड माफिया है उनकी लिस्ट में डाला हुआ है। देखो अरुण जी, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी। मैं तो सिर्फ यही चीज कहूंगा, मैं रहा जरूर था जी कनाडा में, पर मैंने कभी वहाँ पे कुछ ट्राई नहीं कराया जी। वैसे कनाडा में खालिस्तान की शुरुआत की कहानी बहुत दिलचस्प है और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1897 में। 22 जून 1897 में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो रही थी लंदन में, और इस इवेंट में शामिल होने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी की सिख रेजिमेंट को भी इनवाइट किया जाता है। इस रेजिमेंट को लीड कर रहे थे रिसालदार केसूर सिंह जी। भारत से इंग्लैंड तक की ये यात्रा पानी के जहाज से होनी थी और रास्ते में स्टॉप ओवर होना था वैंकूवर कनाडा में। अब तय तारीख को इवेंट खत्म करने के बाद जब केसूर सिंह जी और उनके बाकी सिख साथी वापस लौटते हैं और कनाडा में स्टॉप ओवर करते हैं तो उन्हें कनाडा बहुत पसंद आ जाता। अब हालांकि कनाडा भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, लेकिन यहाँ पे गोरे लोग रहते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडियन सब्जेक्ट्स के लिए भारत के मुकाबले कनाडा में फ्रीडम थोड़ी ज्यादा थी। कनाडा उस वक्त डेवलप हो रहा था, जिसका मतलब यह था कि एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा थे। इसीलिए केसूर सिंह जी और उनके साथ के सिख लोगों ने फैसला किया कि वो कनाडा में सेटल हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे और वो ये पैसे घर भेजेंगे। और इसी के साथ केसूर सिंह पहले भारतीय सिख बने क्योंकि कनाडा में इमिग्रेंट हो जाते हैं। अपनी मेहनत और लगन की वजह से सिख कम्युनिटी के लोगों ने कनाडा में तरक्की करनी शुरू कर दी। ये लोग कम पैसे में ज्यादा मेहनत करते थे, जिसकी वजह से वहां की लोकल कम्युनिटी की जॉब्स खतरे में आ गई। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि कनाडा की मीडिया ने सिख इमिग्रेशन को हिंदू इन्वेजन का नाम दे डाला। इनफैक्ट इमिग्रेशन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के लॉज बनाने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1910, जिसके मुताबिक अगर कोई सिख इमिग्रेंट भारत से कनाडा में जाना चाहता था तो उसे मिनिमम $200 अपने पास रखने पड़ेंगे, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इस एक्ट की वजह से बहुत से इमिग्रेंट सिख परिवार वापस भारत चले गए। साल 1914 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से सिख इमिग्रेशन का यह मामला इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में तब्दील हो गया। इस इंसिडेंट का नाम था द कोमागाटा मारू इंसिडेंट। अब हुआ यूं कि एक सिंगापुर बेस्ड अमीर सिख बिजनेसमैन ने एक जापानीज शिप को हायर किया जिसका नाम था कोमागाटा मारू। इस शिप में 376 इंडियन पैसेंजर्स सवार हुए, जिसमें से मैक्सिमम लोग सिख समुदाय के थे। ये शिप कैलकाटा से मॉन्ट्रियल के लिए रवाना हुई तो अंग्रेजों को इसकी खबर लगी। इस शिप को कनाडा पहुंचते ही हार्बर पर रोक लिया गया और किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दी। ये शिप करीब 2 महीने हार्बर पर खड़ी रही,
इसके बाद सिर्फ 21 लोगों को परमिट दिया गया और बाकियों को लौटा दिया गया। ये शिप जब वापस कलकत्ता पहुंची तो कलकत्ता पोर्ट पर अंग्रेजी पुलिस ने इनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी, जिससे झगड़ा शुरू हो गया और पुलिस ने लोगों के ऊपर फायर खोल दिया। इस गोलीबारी में बहुत से लोगों की जान चली गई और इसके बाद सिख समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया।